बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल। अन्य स्पॉन्सर है रामकृष्ण मिशन आश्रम प्राइवेट ITI। इसके अलावा होटल पायल इन। आतंक फैलाने और धोखाधड़ी के आरोप में तृणमूल श्रमिक संगठन के एक नेता की गिरफ्तारी से दुर्गापुर फरीदपुर के लौदोहा इलाके में हलचल मच गई है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान शेख वासुल के रूप में हुई है, जो दुर्गापुर फरीदपुर ब्लॉक के रांगामाटी क्षेत्र का निवासी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार शेख वासुल के खिलाफ लंबे समय से कई गंभीर शिकायतें दर्ज कराई जा रही थी। आरोप है कि वो नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से मोटी रकम वसूलता था और प्रभाव का इस्तेमाल कर लोगों को डराने धमकाने का काम करता था। उसके खिलाफ क्षेत्र में आतंक का माहौल बनाने के भी आरोप सामने आए हैं। इसके अलावा विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने और उन पर दबाव बनाने के आरोप भी लगे हैं। कई लोगों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। सत्ता परिवर्तन के बाद विभिन्न जिलों में तृणमूल नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस कार्रवाई तेज हुई है। इसी क्रम में गुरुवार देर रात दुर्गापुर फरीदपुर थाना पुलिस ने अभियान चलाकर शेख वासुल को गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार सुबह आरोपी को दुर्गापुर महकमा अदालत में पेश किया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। জানি না কি জন্য আটক করেছে। হঠাৎ এইভাবে আটক কি বলবেন? জানি না, আমি তো কার সঙ্গে কোনো 15 বছর পার্টি করছি, কিন্তু কেউ বলতে পারবে না যে আমাকে শালা বলে ডেকেছে। তাহলে হঠাৎ আটক করলো এইভাবে? জানি না। আর অপরবেলা আল্লাহ না নানান অভিযোগ আসছে টাকা নেওয়ার, সেগুলো কি বলবেন? না ও সব যা করে অপরবেলা ভালো। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हाँ, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध है। ये सुविधाएं आपको किफायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की? बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। স্কিল ইন্ডিয়া গড়তে উদ্যোগী হয়েছে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI। মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের স্কিল ডেভেলপ করতে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI এর উদ্যোগ জীবন নির্মাণে আলোর দিশা। আর এরই মাধ্যমে বিগত 7 বছর ধরে সাফল্যের সাথে এগিয়ে চলেছে। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI এর বিভিন্ন কোর্সগুলির মধ্যে রয়েছে ইলেকট্রিশিয়ান কোর্স ও ফিটার কোর্স 2 বছরের জন্য, ওয়েল্ডার ও কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট কোর্স 1 বছরের জন্য। শুধু তাই নয়, প্লেসমেন্টেরও ব্যবস্থা চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন কোম্পানি প্লেসমেন্টের মাধ্যমে ITI ট্রেনিদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে এসেছেন। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী উভয়ই প্লেসমেন্ট পেয়েছে। কোম্পানির কর্তৃপক্ষ তাদের দক্ষতা এবং আচরণ নিয়ে প্রসন্ন। তাই আমাদের লক্ষ্য ছাত্র ও ছাত্রী উভয়ের দক্ষতাকে সমান্তরালভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ভর্তি সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ জানার জন্য এখনই যোগাযোগ করুন 7585874749 এই নম্বরে। पश्चिम बर्धमान जिले में अवैध बालू कारोबार पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने अभियान तेज कर दिया है। दुर्गापुर में प्रशासनिक बैठक के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि अवैध बालू घाट बंद होने के बाद कुछ लोग कृत्रिम संकट पैदा कर बालू की कीमतें बढ़ा रहे हैं और सरकार की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद शुक्रवार को कांगसा के अजय नदी क्षेत्र के कई बालू घाटों पर भूमि एवं भूमि राजस्व विभाग तथा पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया
नया कांचनपुर, श्रीरामपुर और दुबराजपुर कॉलोनी समेत कई स्थानों पर छापेमारी की गई। प्रशासन का कहना है कि अवैध रूप से बालू खनन और परिवहन कर सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाया जा रहा था। सरकार ने साफ कह दिया है कि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी के तहत जिले में लगातार कार्रवाई जारी है। प्रशासन का दावा है कि अवैध बालू कारोबार पर लगाम लगाने के लिए आगे भी अभियान जारी रहेगा। এটা একটা এক্সাম্পল, এটা সব জায়গায় আছে। পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমানে বালিতে তো ভয়ঙ্কর। সাথে সাথে এটাও আমরা বলে দিয়েছি, প্রয়োজন হলে বালির রেট বেঁধে দিন, যাতে এই অবৈধ ঘাট বন্ধের সুযোগ নিয়ে সোনামুখীতে ৮,০০০-এর বালি ১৬,০০০ বলছে, যাতে সাধারণ গরিব মানুষের কাছে বিজেপি সরকারের ভাবমূর্তি খারাপ হয়, এই চক্রও কাজ করছে। এটাও আমাদের এইসব বিষয়ে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে আমরা করেছি, এবং আধিকারিকরা যাতে মেসেজ পেয়ে যায় যে সরকার কি চাইছে, সেই জন্যই তড়িঘড়ি করে এই মিটিং। এইরকম মিটিং আরো কয়েকটা হবে, যাতে আমরা সম্পূর্ণ করে দিতে পারি গোটা রাজ্যকে। এবং আজকে আমরা এখানে এই জোনে মোট ৫৭টা সিট রয়েছে। ৫০ জন বিজেপির এমএলএ, ৫০ জনই এসছেন, ইনক্লুডিং মাই মিনিস্টার্স কলিগ। ৭ জন টিএমসির এমএলএ কে আমরা ডেকেছিলাম। কালকে মুরারইর এমএলএ আমাকে মেসেজ করেছিল যে আমি আসবো, সম্ভবত আসেনি না, ঠিক আছে। তা আগে 5 বছর মমতা ব্যানার্জি আমাদের ডাকতেন না, বর্তমান বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী ওনাদের ডেকেছেন। আগে বিজেপির এমপিদের ফোন ধরতো না বিডিওরা, ডিএম তো দূরের কথা, দিশার মিটিং হতো না। আমাদের 2 এমপিকে আমরা মঞ্চে বসিয়েছি, তাদেরকেও যুক্ত করেছি। যেখানে যেখানে বিজেপির এমপি আছে তাকেও যুক্ত করতে হবে। তারা দিল্লি থেকে টাকা নিয়ে আসবে, এনএইচ এর স্কিম, রেলের স্কিম সব ওরা দায়িত্ব নিয়ে আসবে। ডবল ইঞ্জিনের সুফল আমরা মানুষকে পৌঁছে দিতে চাই। आसनसोल नगर निगम में तस्वीर विवाद को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष अभीक मंडल ने मेयर विधान उपाध्याय पर भाजपा के खिलाफ दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया है। ज्ञात हो कि 19 मई को भाजपा जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मेयर के कार्यालय में जाकर मुख्यमंत्री की तस्वीर हटाकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री की तस्वीर लगाने का प्रयास किया था। इस घटना के बाद मेयर और निगम के पार्षदों ने जिला प्रशासन तथा पुलिस आयुक्त से शिकायत दर्ज कराई थी। साथ ही भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई। हालांकि अभीक मंडल ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उस दिन वैसी कोई घटना नहीं हुई थी। उनका दावा है कि भाजपा एक अनुशासित पार्टी है और मेयर अनावश्यक रूप से भाजपा की छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मेयर का कार्यालय नागरिक सेवाओं के बजाय एक दलगत कार्यालय की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। अभीक मंडल ने कहा कि 4 मई के बाद भाजपा की ओर से मेयर से कार्यालय में तत्कालीन मुख्यमंत्री की तस्वीर हटाकर वर्तमान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की तस्वीर लगाने का अनुरोध किया गया था। जब ऐसा नहीं किया गया तब भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वयं वहां पहुंचकर तस्वीर लगाने का काम किया। কারণ হচ্ছে আপনারা প্রত্যেকে দেখেছেন 19 তারিখে একটা ইনসিডেন্ট ঘটে আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে। সেখানে বিধান মুখোপাধ্যায় যিনি মেয়র রয়েছেন, আমাদের আসানসোল কর্পোরেশনের যিনি মেয়র, তিনি একটা মিথ্যা অপপ্রচার চালায় ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার কার্যকর্তাদের উপর এবং বিজেপির নাম করে একটা মিথ্যা অপপ্রচার তিনি চারিদিকে ছড়াচ্ছেন, একটা রোমাঞ্চ ছড়াচ্ছেন মানুষের মধ্যে, যাতে মিথ্যা অপপ্রচার চারিদিকে ছড়িয়ে বেড়াচ্ছেন। সেই বিষয়ে আমরা আলোকপাত করার জন্য আজকে আমরা এই প্রেস কনফারেন্স রেখেছি। বিশেষত কারণ হচ্ছে আপনারা জানেন যে 4 তারিখে আমাদের রেজাল্ট ডিক্লেয়ার হয়। ভারতীয় জনতা পার্টি এই রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে ক্ষমতায় আসে এবং ক্ষমতায় আসার পর আমাদের উচ্চ নেতৃত্ব যারা রয়েছেন আসানসোল জেলার, তারা কর্পোরেশনে বিধান উপাধ্যায়জির সাথে কথাবার্তা বলে তাকে অনুরোধ করেন। সেখানে টাঙানো ছিল প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির ছবি। সেই ছবিকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য বলেন। কারণ হচ্ছে একটাই, দেখুন
মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের যে অফিস রয়েছে এটা হচ্ছে প্রশাসনিক ভবন। এখানে প্রত্যেকটা দলের মানুষ যাবেন, প্রত্যেকটা এলাকার মানুষ যাবেন, প্রত্যেকটা মানুষ নিজের অসুবিধা নিয়ে যাবেন এবং সেখানে সব কিছুর মাধ্যমে তিনি যোগাযোগ করবেন, সব কিছু কাজকর্ম করবেন। কিন্তু সেই অফিসে পলিটিক্যালিভাবে মমতা ব্যানার্জি কিন্তু কোনো প্রশাসনিক দায়িত্বে নেই। মমতা ব্যানার্জি একজন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে, তাই তার ছবি তিনি এখনও পর্যন্ত লাগিয়ে রেখেছিলেন। তো আমাদের যারা উচ্চ নেতৃত্ব রয়েছে তার কাছে 4 তারিখের পর রিকোয়েস্ট করে সেই ছবি সরিয়ে ফেলার জন্য। তিনি সেই ছবি সরাননি। পুনরায় 1 সপ্তাহ পর আবার আমাদের জেলা নেতৃত্ব গিয়ে তাকে রিকোয়েস্ট করে, দেখুন আমাদের নবনির্বাচিত যিনি মুখ্যমন্ত্রী রয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়, আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতির ছবি লাগানোর জন্য তারা অনুরোধ করেন। তিনি রিফিউজ করে দেন পুরো ব্যাপারটা। তিনি বলেন ভেবে দেখব, আমার কাছে কোনো ইনফরমেশন আসেনি। আমি একটা কথা এই প্রেস কনফারেন্সের মাধ্যমে বলতে চাই বিধান উপাধ্যায় বাবুকে, উনি প্রশাসনিক দায়িত্বে অনেক দিন ধরে ছিলেন। ওনার একটা জিনিস জানা দরকার, এই কর্পোরেশন অফিস কিন্তু তৃণমূল সুপ্রিমোর পার্টি অফিস না। এই কর্পোরেশন অফিস হচ্ছে জনতা জনার্দনের পরিষেবা দেওয়ার জন্য অফিস। এই কর্পোরেশন অফিস উনি राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद विभिन्न क्षेत्रों में अवैध निर्माणों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में शुक्रवार को बनपुर में बुलडोजर चलाकर तृणमूल कांग्रेस के 2 पार्टी कार्यालयों को ध्वस्त कर दिया गया। इनमें एक कार्यालय बाटा रोड और दूसरा मस्जिद रोड इलाके में स्थित था। बाटा रोड का कार्यालय INTTUC के ब्लॉक अध्यक्ष उत्पल सेन का था और मस्जिद रोड का कार्यालय तृणमूल के ब्लॉक अध्यक्ष पुण्यनेंदु चौधरी का था। सेल ISP प्रबंधन का दावा है कि दोनों पार्टी कार्यालय ISP की जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाए गए थे। प्रबंधन के अनुसार संबंधित पक्षों को पहले ही निर्माण हटाने के लिए नोटिस जारी किया गया था, लेकिन निर्धारित समय के भीतर कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद शुक्रवार को ISP प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर दोनों संरचनाओं को गिरा दिया। इस कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए थे। सेल ISP की ओर से कहा गया है कि पूरी कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए की गई है और नोटिस जारी करने के बाद ही अवैध निर्माणों को हटाया गया है। घटना को लेकर इलाके में राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई है। এরকমভাবে যে পার্টি অফিসগুলোই শুধু মানে টার্গেট না, আপনি দেখছেন ভুল। শুধু পার্টি অফিস না, পার্টি অফিস ছাড়াও ভাঙা হচ্ছে, হ্যাঁ, এবং ভাঙা হবে। তো হঠাৎ এই যে এতদিন পরে কেন, এই ইলেকশনের পরে কেন এরকমভাবে? ইলেকশনের পরে না, এটা প্রশাসনিক হেল্প দরকার। প্রশাসনিক হেল্প না করলে আমরা কিন্তু করতে পারবো না, ঠিক আছে? এখন প্রশাসনিক হেল্প আমরা পেয়েছি, যার জন্য এই রাস্তায় এগিয়েছি। আর কি ভাঙা হবে? এমনি তো সব কিছু টোটাল আনঅথরাইজ যে সকল কনস্ট্রাকশন আছে ইস্কোর জমিতে, সেগুলো সবই ভাঙা হবে A to Z। এখনো পর্যন্ত কতগুলো তাও এরকম ভাঙা? আমি জাস্ট টাউনশিপে এসেছি, কালকে আমি জয়েন করেছি, ঠিক আছে? আমি একদম নিউলি জয়েন্ট, যার জন্য আমার কাছে কোনো ডাটা সেট নেই। আজকে কি হয়েছে সেটা আমি বলতে পারি, কারণ আজ থেকে আমি আজকে এটা হয়েছে। আরও একটা ক্লাবের পুরো ব্যারিকেড ভাঙা হয়েছে, আরেকটা এরকম কনস্ট্রাকশন ছিল ইলিগাল কনস্ট্রাকশন, ওটা ভাঙা হয়েছে। আপনার নাম? পরিমল মাঝি। दुर्गापुर के गोपालपुर स्थित एक निजी इस्पात कारखाने में शुक्रवार सुबह भट्टी में हुए विस्फोट से 4 श्रमिक घायल हो गए। घायलों में परिमल विश्वास और निरंजन बागती की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी को राजबांध के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि काम के दौरान अचानक भट्टी में जोरदार ब्लास्ट हो गया, जिससे निकली गर्मी और पिघले पदार्थ की चपेट में आकर श्रमिक झुलस गए। घटना के बाद कारखाने में अफरा तफरी मच गई। दुर्घटना के बाद श्रमिकों ने कारखाने में सुरक्षा व्यवस्था की कमी का आरोप लगाते हुए मुआवजे और बेहतर इलाज की मांग की। उनका कहना है कि कई श्रमिकों को ESI और PF जैसी सुविधाएं भी नहीं मिलती है। भाजपा नेता शुभाशीष मुखोपाध्याय ने भी कारखाने की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि श्रमिकों को कोई नुकसान होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी कारखाना प्रबंधन की होगी। घटना को लेकर इलाके में तनाव और चिंता का माहौल है। বাইশ মাস হ্যাঁ, কি হচ্ছে? 22 মাস ধরে ESI দিয়ে আমাদের কাছে কেটে নেওয়া হয়, কিন্তু কাগজ দেওয়া হয় না। কাগজ দেওয়া হয় না।
তো আপনারা জানলেন কি হবে যে আপনাদের টাকা কাটা হচ্ছে না? টাকা আমরা পিএফ অফিস চেক করেছি, কিন্তু মেসেজ নেই, কিন্তু আর নেই। কতদিন ধরে নেওয়া হচ্ছে? 22 মাস 22 মাস ধরে, কিন্তু আপনাদের পেমেন্ট কিছু করা? পেমেন্ট ঠিকঠাক ঘন্টায় সময় হয় না, রাত্রে 8টার পর 9টার পর 10টা করে পেমেন্ট, 10 জন 5 জন 20 জন করে পেমেন্ট। কি নাম আপনার? হ্যাঁ, মিঠু বাবু। सलानपुर ब्लॉक के दिंदवा स्थित शकंभरी समूह के एलोक्वेंट स्टील प्राइवेट लिमिटेड के बाहर शुक्रवार सुबह श्रमिकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। श्रमिक काम पर जाने के बजाय मुख्य सड़क पर उतर आए, जिससे कुछ समय के लिए तनावपूर्ण स्थिति बन गई। प्रदर्शनकारी श्रमिकों का आरोप है कि उन्हें सरकारी नियमों के अनुरूप न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा है। साथ ही 8 घंटे की जगह 12 घंटे तक काम कराया जाता है और कारखाने में स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी पर्याप्त सुविधाओं का भी अभाव है। श्रमिकों का कहना है कि वे लंबे समय से इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। श्रमिकों ने बताया कि करीब 1 सप्ताह पहले भी उन्होंने गंगा जल हाथ में लेकर अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया था। उस समय कारखाना प्रबंधन ने समस्याओं के समाधान के लिए 7 दिन का समय मांगा था, लेकिन निर्धारित समय बीत जाने के बावजूद कोई ठोस पहल नहीं होने पर उन्हें फिर से आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अमर महतो ने आरोप लगाया कि क्षेत्र के उद्योगों में लंबे समय से श्रमिकों का शोषण हो रहा है। उन्होंने कहा कि श्रमिक अब अपने अधिकारों के लिए संगठित होकर लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रदर्शनकारी श्रमिकों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा। কেন? আর 15 তারিখে আমরা মানে ডেপুটেশন দিয়েছিলাম সবাই মিলে, যে আমাদের এই দাবিগুলো আছে, যে দাবিগুলো আমরা জানিয়ে দিয়েছি মানে ম্যানেজমেন্টকে। তার মধ্যে 22 তারিখের মধ্যে আমরা বলেছিলাম 22 তারিখের মধ্যে একটা ফোন করবে। এবার জিনিসটা হচ্ছে ওরা ফোন তো করছে, लेकिन আমাকে করছে না। আমার নাম্বারটা নিল, আমি নাম্বার দিতে খুঁজছিলাম না, তবু বলছে আপনার নাম্বার দিজিয়ে। নাম্বার দিল। কালকে শুনছি যে ওই চামচাগুলো ছিল টিএমসি হয়ে কি বলে ফ্যাক্টরিতে চালাতো, তারাই শুনছি যে কথা ঘুরে এসছে আর বলছে যে আমরাই চালাবো। আমরা টিএমসিরও ছিলাম, আমরা বিজেপিরও ছিলাম, যদি কাজ করার আছে তো করো, আর নাই তো কাজ করার দরকার নেই। তারপরে জিনিসটা হচ্ছে আজকে 22 তারিখ আমরা সবাই শান্তিপূর্ণরূপে কর্মবিরোধী এরা ডেকেছি। এরা বলছে যদি ঝা বাবু এতটা এসিতে বসে আমাদেরকে কাজ করাতে পারে, তাহলে আমরা আশা করি ঝা বাবু এসি থেকে বেরিয়ে, ওদেরও তো ফ্যাক্টরির একটা দায়িত্ব আছে যে লেবার না থাকলে ওরা কাজ করিয়ে নেবে। এবারে আমরা চাই যে ঝা বাবু এসি থেকে বেরিয়ে এসে টেপিং চালাক, ঠিক আছে, টেপিং করুক, রোলিং মিল দেখাক। ওকে এই জিনিসটা বুঝে নিতে হবে। ও বলছে যে 2026-এর আগে সিন্ডিকেট ছিল, তাহলে সেই সিন্ডিকেটের রং তো আমাদের ঝা বাবুও ছিলেন। তাহলে আমাদেরকে সিন্ডিকেটটাও শেষ করা, এটা আমরাও চাই, প্রত্যেক জনগণ চাই যারা বিজেপিকে ভোট দিয়ে যারা সরকার গড়েছে। তাহলে সিন্ডিকেটটা যদি একটা ফ্যাক্টরি শেষ করতে হয়, HR-কে প্রথমে শেষ করতে হবে। হিউম্যান রিসোর্স যার আন্ডারে শ্রমিকের প্রত্যেকটা জিনিস ওর আন্ডারে আছে, যে শ্রমিকরা কেমন আছে। HR মানে হিউম্যান রিসোর্সের হেড হচ্ছে আমাদের জিতেন্দ্র ঝা। তো এইবারে জিনিসটা হচ্ছে কোনো রকমের কোনো আমরা মানে এমন করে ও হিউম্যান রিসোর্সে থাকাও দরকার নেই। শাকাম্বারি গ্রুপ যদি এইটা দেখছে, তাহলে আমি বলছি যে এইটা আমরা একদম সরিয়ে নেব, সবাইকে চুপচাপ বসিয়ে দেবো। এই জিতেন্দ্র ঝাকে এখান থেকে সরাতে হবে। নতুন ঠিকাদার দরকার। কি দাবি রয়েছে আপনাদের? দাবি আমাদের রয়েছে যে যেটা আমাদের নর্মস আছে, যেগুলা মিনিমাম বেজ 1 জানুয়ারি 2026। कुल्टी क्षेत्र में रेलवे की जमीन पर रहने वाले परिवारों के पुनर्वास की मांग को लेकर शुक्रवार दोपहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आसनसोल महकमा शासक कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व प्रदेश कांग्रेस के सचिव प्रशोनजीत पोयतुंडी और रवि यादव ने किया। प्रशोनजीत पोयतुंडी ने बताया कि कुल्टी में रेलवे की जमीन पर करीब 400 परिवार लंबे समय से रह रहे हैं। चुनाव से पहले रेलवे प्रशासन अतिक्रमण हटाने पहुंचा था, लेकिन विभिन्न राजनीतिक दलों के विरोध के कारण अभियान रोक दिया गया था। अब चुनाव समाप्त होने के बाद फिर से बेदखली अभियान शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि भले ही स्थानीय लोगों ने कांग्रेस को वोट ना दिया हो, लेकिन पार्टी उनके पुनर्वास के अधिकार के लिए संघर्ष कर रही है। इसी मांग को लेकर पहले जिला शासक कार्यालय और अब SDO कार्यालय में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान प्रतिनिधि मंडल ने महकमा शासक को ज्ञापन सौंपा। देखिए, ये नया नहीं है। चुनाव के पहले भी
और चुनाव के बाद भी रेल के ज़मीन पर कुछ लोग वहाँ पर बरसों से रह रहे हैं, मतलब आज नहीं, वो 40-50 सालों से पहले से वो माने कोई बैठाए हुए नहीं, वो लोग मजबूरी के कारण वहाँ पे हैं। बहुत सारे लेप्रोसिस फैमिली के लोग हैं, बहुत सारे ऐसे गरीब तबके के लोग हैं जो मतलब अपने से मतलब उनका कोई रोजी रोजगार का सहारा नहीं है, ऐसे लोग वहाँ पर है ज़्यादातर लोग। अभी उन लोगों को रेल प्रशासन चाह रही है उठाएंगे, तो रेल प्रशासन की ज़मीन है, हम लोग कभी भी सरकार के किसी काम में बाधा नहीं डालना चाह रहे। लेकिन अगर रेल बुलडोजर चलाएगा, रेल अगर उसको उठाकर वहाँ से फेंकेगा तो वो लोग कहाँ जाएंगे? इसी चीज़ का डिमांड को लेकर हमने 19 तारीख को जब उन लोगों का बुलडोजर चला था, वहाँ के रेल के अधिकारियों से मैं मिला था, वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ के थाना के बड़े बाबू से मिलकर मैंने तमाम चीज़ों को डिस्क्राइब कर बताया था उनको। आज फिर हम लोगों ने डीएम सर से एक टाइम मांगा था, डीएम सर ने बोला ठीक है आप लोग एसडीओ सर को ब्रीफ कर दीजिए सारे मैटर को। ये पहले से ब्रीफ किया हुआ मैटर है, लेकिन फिर भी आज हम लोगों ने एसडीओ सर को ब्रीफ किया है कि रेल अपना तो ज़मीन ले रही है, रेल अपना ज़मीन लेगी, इसके लिए हम लोगों का कोई तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है जो व्यक्ति का ज़मीन जाएगा, जिनका घर टूटेगा, जो परिवार का वहाँ से रहने का जो व्यवस्था है वो ख़त्म होगा, वो लोग कहाँ जाएंगे? उन लोगों के लिए, और वो उन लोगों के पास इतना भी साधन नहीं है कोई दूसरी जगह पर घर भाड़ा पे ले ले या फिर घर बना ले, और अगर वो दूसरी जगह पर जाएंगे तो फिर वहाँ पर बीसीसीएल है, सेल है, तो सब उस तरीके का ही प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो सरकार इसके लिए कोई प्रॉपर या तो टेम्प्रोरी रूप से कोई ज़मीन दे दे, जो खाली ज़मीन है उस पर उन लोगों को बैठा दे, क्योंकि वहाँ लेप्रोसिस फैमिली है। जो लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई लेप्रोसिस फैमिली का मतलब क्या होता है, जो माने गरीब फैमिली है उसका मतलब क्या होता है, तो बस्ती को घूमे, जाए, देखे हैं। वहाँ का तो एमएलए साहब जो भी जीते हैं वो तो देखे हैं फैमिली को, तभी तो वो बोल रहे थे कि हम इन लोगों के लिए। उड़नों की ऊंचाई हर कदम पर। सालानपुर के दिंदुआ ग्राम पंचायत के महेशपुर गांव के निवासियों ने शुक्रवार सुबह रामदूत मेटलॉइज प्राइवेट लिमिटेड कारखाने के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि कारखाने में संचालित क्रशर मशीन से निकलने वाले धूल और प्रदूषण के कारण पूरा क्षेत्र प्रभावित हो रहा है तथा लोगों का जीवन दोभर हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि 18 अप्रैल को भी इसी मुद्दे को लेकर आंदोलन हुआ था। उस समय ग्रामीणों, पुलिस, पंचायत प्रधान और कारखाना प्रबंधन के बीच हुई त्रिपक्षीय बैठक में क्रशर मशीन को हटाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन चुनाव समाप्त होने के बाद प्रबंधन ने फिर से क्रशर चालू कर दिया, जिससे प्रदूषण और बढ़ गया। प्रदर्शन की सूचना मिलने पर कल्याणेश्वरी फाड़ी की पुलिस मौके पर पहुंची और आंदोलनकारियों से बातचीत की। लंबे विचार विमर्श के बाद पुलिस ने मामले के समाधान के लिए आगामी सोमवार तक का समय मांगा और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। पुलिस के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने फिलहाल आंदोलन स्थगित कर दिया। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।